नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सिनेस्कोप। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जो सरहदों, गरीबी और इंसानियत की एक अनोखी दास्तां है। ये कहानी शुरू होती है श्रीलंका के सुंदर तटों से, लेकिन वहाँ का नज़ारा खूबसूरत नहीं बल्कि खौफनाक है। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट ने हजारों परिवारों को दाने वाने के लिए मोहताज कर दिया है। इसी संकट के बीच हमारा नायक धर्मदास, जो कि शशि कुमार है, अपनी पत्नी वासंती, जो कि सिमरन है, और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपनी मातृभूमि छोड़ने का फैसला करता है। उनके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं है, इसलिए वे एक अवैध नाव में सवार होकर भारत के लिए निकलते हैं। वे शरणार्थी नहीं बल्कि एक बेहतर कल की तलाश में निकले मुसाफिर हैं। भारत आगमन और नई पहचान। परिवार का चेन्नई की तंग गलियों में पहुंचना और डर के साए में रहना। जैसे तैसे ये परिवार रामेश्वरम के रास्ते चेन्नई पहुंचता है, लेकिन भारत में एक अवैध घुसपैठिया होना जेल जाने के बराबर है। पुलिस से बचने के लिए धर्मदास एक तरकीब निकालता है। वो खुद को और अपने परिवार को मलयाली यानी केरल का निवासी बताता है, क्योंकि उसकी तमिल बोली थोड़ी अलग है। वे चेन्नई की केशव नगर नाम की एक पुरानी कॉलोनी में किराए पर रहने लगते हैं। यहाँ शुरू होता है उनका अभिनय। उन्हें हर पल सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं उनकी श्रीलंकाई पहचान उजागर न हो जाए। वासंती घर संभालती है और धर्मदास छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा शुरू करता है। वो स्वभाव से इतना नेक है कि कॉलोनी का कोई भी इंसान मुसीबत में हो, धर्मदास सबसे पहले खड़ा मिलता है। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी उन्हें एक आदर्श परिवार मानने लगती है। फिल्म के इस हिस्से में कुछ हल्के फुल्के पल दिखाए गए हैं। योगी बाबू, जो धर्मदास के रिश्तेदार प्रकाश का किरदार निभा रहे हैं, अपनी कॉमेडी से फिल्म में जान डाल देते हैं। कॉलोनी के लोग उन्हें प्यार से टूरिस्ट फैमिली बुलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये परिवार बस कुछ समय के लिए यहाँ आया है। लेकिन पर्दे के पीछे डर हमेशा बना रहता है। जब भी कोई पुलिस की गाड़ी कॉलोनी से गुजरती है, वासंती का दिल बैठ जाता है। धर्मदास अपने बच्चों को समझाता है कि उन्हें कभी भी अपने असली घर के बारे में बात नहीं करनी है। यहाँ फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या एक इंसान को सुरक्षित रहने के लिए अपनी पहचान खोनी पड़ती है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब शहर के एक बाजार में बम धमाका हो जाता है। पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। पुलिस को इंटेलिजेंस मिलती है कि इस धमाके के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से श्रीलंका से भारत आए हैं। अब पुलिस घर घर जाकर तलाशी लेना शुरू करती है। केशव नगर में भी पुलिस पहुंचती है। धर्मदास के पड़ोसियों को धीरे धीरे शक होने लगता है कि इस परिवार के पास कोई पहचान पत्र क्यों नहीं है। वो इंसान जिसे कल तक सब अपना भाई मान रहे थे, आज शक के घेरे में है। डर के मारे धर्मदास का परिवार घर में कैद हो जाता है। फिल्म का ये हिस्सा बहुत ही तनावपूर्ण है, जहां एक तरफ पुलिस की सख्ती है और दूसरी तरफ एक मजबूर पिता की अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद। फिल्म के अंत में धर्मदास भागने के बजाय सच बोलने का फैसला करता है। वो पुलिस और कॉलोनी वालों के सामने हाथ जोड़कर कबूल करता है कि वो श्रीलंकाई है। वो अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी और अपने बच्चों की भूख की कहानी सुनाता है। वो कहता है, हम अपराधी नहीं हैं, हम बस जीना चाहते थे। यहाँ फिल्म का सबसे भावुक दृश्य आता है। कॉलोनी के वही लोग जो पहले डरे हुए थे, धर्मदास के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। वे पुलिस को गवाही देते हैं कि पिछले कई महीनों में इस टूरिस्ट फैमिली ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि हमेशा मदद ही की है। इंसानियत की जीत होती है और कानून को भी ये सोचना पड़ता है कि एक मजबूर इंसान और एक अपराधी में क्या फ़र्क होता है। टूरिस्ट फैमिली सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज़ है जो युद्ध या आर्थिक संकट के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर होते हैं। शशि कुमार और सिमरन की एक्टिंग ने इस फिल्म को यादगार बना दिया है। ये हमें सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म उसकी इंसानियत है, उसकी नागरिकता नहीं।